करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दो। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुड़ गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहाता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगी? कहते हुए करामत काटा कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सनी में मुंह मारने ही लगी। तो यहाँ पर जब करामत अली अपने कारखाने से काम कर घर लौटता है, तो वह देखता है कि लक्ष्मी को चारा नहीं दिया होता है। तो वह रमजानी से कहता है कि लक्ष्मी को आज भी चारा नहीं दिया। तो रमजानी कहती है कि रहमान से बोला तो था। लेकिन जब करामत अली बोलता है कि यदि अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। वह दूध नहीं दे रही होगी तो क्या उसे भूखा रखोगे? करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार कर लेता है। सानी यानी गायों को खिलाए जाने वाला एक विशेष पदार्थ है, जिसमें गुड़ और सूखा चारा एकत्र करके दिया जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, और वह दाग जो रहमान के डंडे बरसाने पर लक्ष्मी की पीठ पर आ गए थे, पड़ गए थे। तो उसे करामत अली ने जो रोगन लगाई थी, तो उसका असर भी अच्छी तरह से हो गया था, और दाग हल्के 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 पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे दे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकाड़ और कई धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी के को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? तो यहाँ पर 10-15 दिनों से यही चल रहा था। तो करामत अली ने सोचा कि आ, मतलब यहाँ रमजानी से करामत अली ने जब पैसे मांगे थे, तो रमजानी ने बोला था कि पहले तो दूध बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, तो मैं दे देती थी और उससे लक्ष्मी के लिए राशन आ जाता था। लेकिन अब वह सब पैसे भी खत्म हो चुके हैं, और राशन के लिए कुछ रुपए बच बच गए थे। तो वह रमजानी करामत अली को दे देती है, और उससे कहती है कि ये लो, इससे लक्ष्मी का राशन आ जाएगा। तो ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। लेकिन तब रमजानी बोलती है, क्यों ना तुम इसे खुले जगह छोड़कर आजमा कर क्यों नहीं देख लेते? तो कहते करामत अली कहता है कि यह भी करके देख लेंगे। तो दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर नाले के पास जाकर, वहां जहाँ पर जमीन हरी हरी होती है, यानी घास होती है, तो वहां पर छोड़कर आ जाता है। लेकिन कुछ समय 1-1.5 घंटे बाद ही लक्ष्मी को कोई लोग लक्ष्मी को इनके पास, इनके घर वापस छोड़ आते हैं, और उनसे कहते हैं, क्या यह गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय
का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगन आगंतुक की बातें सुनती ही रही।